ना। तो छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप पे आज हमें टॉपिक मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मेंटर का, जिन्होंने फेथ किया कि हम दोनों उस पर कर पाएँ, है ना, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ बता पाएँ। वैसे सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अपने बारे में। सभी को नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। आज हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशन है। अगर हम दोनों मिलकर अपने परिवार को चलाते हैं, व्यवसाय को करते हैं, तो बहुत बेखूबी कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हस्बैंड कहीं जॉब से या अपने बाहर से आते हैं, तो हमें उन्हें आते ही पानी के लिए पूछना चाहिए, और फिर उसके बाद उनसे उनका दिन कैसा गया, आज उन्होंने क्या किया, पहले उनके बारे में पूछना चाहिए, बाद में अपनी बात कहनी चाहिए। और जब उनके सामने हम खाना लाते हैं तो उन्हें खाना करते आराम से खाना खिलाओ, और उनके सामने अपनी कोई भी घर की पूरे दिन की कोई प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लेडीज़ क्या करते हैं कि अपनी सारी बातें कहने लगते हैं और सामने वाले अपने हस्बैंड को ये नहीं पूछते कि तुम्हारा दिन कैसा गया, आपने क्या परेशानी देखी, क्या हुआ, और हम अपनी बातें कहने लगते हैं। तो इससे हमारे रिलेशन हमेशा ख़राब हो जाते हैं। और तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमें किसी के साथ ना अपने हस्बैंड की कंपेयर नहीं करनी चाहिए। कई बार लेडीज़ क्या होती है कि कंपेयर करने लगती हैं, आप जो है इतना अच्छा, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप मेरे साथ हेल्प नहीं करते, बिल्कुल मेरे साथ घर में कोई काम नहीं बंटवाते, और मैं सारा काम अकेले करती हूँ, और वो देखो हर समय इतने बिजी रहते हैं, अपनी वाइफ का इतना ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का सोचना सब कुछ अलग होता है, और हर जेंट्स एक जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक वाइफ को लविंग और केयरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक लव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। बाकी जो भी है मेरे हस्बैंड बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब स्टेज से हम कुछ बोलते हैं थोड़ा सा नर्वस फील होता है, जो कि हम दोनों कपल्स को भी हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम कहीं जाते हैं होता है ना। बट वो चीज़ रूटीन में धीरे धीरे आती है। और थैंक यू एमवे कि हम उसकी बदौलत यहाँ पे खड़े हैं और कुछ बोल पा रहे हैं। वैसे तो मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। स्कूल में बहुत बोलते हैं, क्लास में बहुत बोलते हैं, बट एक स्टेज पे आके किसी के सामने कुछ बोलना, और वो भी अपने मेंटर्स के सामने, तो बड़ा अपने आप का प्राउड भी फील होता है और थोड़ी नर्वसनेस भी फील होती है। थैंक यू सर, थैंक यू दिस। और आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप, उस पर हम बात करें। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये बुक है रिलेशनशिप के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इस बुक के जो राइटर हैं जॉन ग्रे, इन्होंने इस रिलेशंस पे 7 इयर्स रिसर्च किया, और फिर उसके बाद में अपनी बुक लिखी है कि हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि इसका जैसे नेम है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैन मार्स से और वीमेन वीनस से इसने लिखा है, तो बिल्कुल एक तरह से ठीक है, क्योंकि लेडीज और जेंट्स दोनों के जो सोचने का तरीका, काम करने का पैटर्न, सब कुछ डिफरेंट होता है। वी आर टोटली डिफर टू ईच अदर, है ना। हम दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ रहते हैं, साथ रहने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं। तो डिक्टू बुक की अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे ये इस बुक में क्या है, और हमें क्यों ये अपने घर में रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को सुखी, अच्छा और बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट वाली बना पाए। ये बुक कहती है कि तनाव घटाने और प्रेम बढ़ाने की रणनीति उजागर करती है ये बुक। एक तो ये सबसे पहली बात जो मेन है कि हमारा स्ट्रेस कम होगा और हम अपने परिवार में एक प्यार बढ़ा पाएंगे, उसके लिए बात करती है। और सबसे पहले ये विस्तार से बताती है कि मैन और वुमेन जो किस तरह डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, और व्यवहारिक सुझाव देती है और कुंठा और निराशा से कैसे बचा जा सकता है। मीन्स हम कैसे अपने आप को इन चीज़ों से, निराशा से दूर कर सकते हैं,
और जो कुंठा मीन्स जो इनका अंदर से हम जो सोचते हैं यार ये बहुत गलत है, ये उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में इसके अंदर पूरी डिटेल से बात की गई है। और महिला और पुरुष न सिर्फ अच्छी तरह बोलते हैं बल्कि वे सोचते हैं और महसूस करते हैं, अनुभूति करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और प्रेम और प्रशंसा भी करते हैं और एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और जेंट्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अभी मैम ने बताया कि लेडीज को क्या नहीं करना चाहिए जब जेंट्स आते हैं, बट सारा दायित्व इनका ही नहीं होता, हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि हम भी इनके साथ कुछ कोऑपरेट करें। ये लोग तो हमेशा सबके साथ कोऑपरेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं घर को चलाने के लिए, लेकिन हम लोग अपने अहम में अपने में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अगर हम छोटे छोटे काम भी करना स्टार्ट कर दें, जैसे हम घर पे गए, अगर वो कुछ बात करने के लिए बोलते हैं तो आप 2 मिनट अपने मोबाइल को छोड़ के, अपने टीवी को छोड़ के उनकी बातें सुन सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। जो हमारा रिलेशन है वो आगे बहुत अच्छे ढंग से बढ़ सकता है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे कि खाना खाते हैं, मतलब घर पे गए और जाते पूछते हैं आज आपने बहुत काम किया, आज आप बहुत थके थके से लग रहे हो, है ना, आपका दिन कैसा रहा। तो ऐसे करके हालांकि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला नामों से, लेकिन उसी से उनको संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा संतुष्टि वाली होती है ना, वो हर चीज में बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको खुशहाल कर सकते हैं। और ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ घर में काम में हाथ बटाइए, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा खुशहाल वाली लाइफ हो जाएगी। क्योंकि जैसे जनरली भी हमने बताया कि कंपेयर करते हैं कि भाई उन्होंने किया, बट ऐसा नहीं है, आप छोटी छोटी चीजें कीजिए, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट हैं और डिफरेंट होने का सोच भी हमारी डिफरेंट होती है। ये अलग वे में सोचते हैं, ये अपने हार्ट से सोचते हैं, है ना, और हम ऐसे ही कई बार क्या होता है कोई बातें हमें बताई जा रही होती हैं, हम उस बातों को छोड़ के आगे चल देते हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। पूरा सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि हमारे रिलेशन, हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है वो बना रहे। और इन्हीं बातों के साथ मैं थैंक यू करता हूँ एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। सीधे बड़े कभी चाहे तो रातों से लेते थैंक यू हेमंत जी, बहुत ही बेटर तरीके से आपने बताया। मैं तो पहले